हमारी देश की महानता रही है शुरू से। हम रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं, लेकिन अपने घर में इसका पालन करते हैं क्या कि अगर आप पे 1 रुपया है तो अगर आपके 2 बच्चे, एक लड़का हो या लड़की, तो 50 पैसे बेटे का है, 50 पैसे बेटी का है। लेकिन जब संपत्ति का बंटवारा होता है तब आपकी बड़ी बेटी कहां चली जाती है, तब आप संपत्ति अपने बेटे को दे देते हैं। ये गलत है। जस्टिस मिश्रा जी ने यह कहा है कि एक बेटी जो हमेशा बेटी ही रहेगी, चाहे शादी के पहले हो चाहे शादी के बाद। ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं इस सिस्टम के खिलाफ हूं जहां लोगों को बराबर का शिक्षा और चिकित्सा प्रॉपर तरीके से नहीं मिलते। मैं उस सिस्टम के खिलाफ हूं जहां किसान अपने फसल का रेट तय नहीं कर पाता। मैं उस सिस्टम के खिलाफ हूं जहां बलात्कारी बेल पे छूट जाते हैं। हमारे यहां पे एक छोटी सी बात है, हर एक को लड़का चाहिए। क्यों भाई, क्यों हर एक को लड़का चाहिए? क्यों हमारी बेटी हमारे लिए बेटे के बराबर नहीं है क्या? और कहीं ना कहीं मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड बिकॉज ऑफ द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट यस्टरडे। इसमें डॉटर्स हैव इक्वल राइट टू प्रॉपर्टी अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट, यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत अब लड़कियों को भी समानांतर बराबर जो है उनके अधिकार दिए जाएंगे। ये सुन के जो है दिल बहुत बाग बाग हो गया और बहुत अच्छा लगा। मंगलवार के दिन सुप्रीम कोर्ट के जो मीन्स बेंच ऑफ जस्टिसेस में अरुण मिश्रा जी, ये जज हैं हमारे, अब्दुल नजीर साहब और एमआर शाह साहब, इन्होंने बोला कि लड़कियों को, डॉटर्स को इक्वल राइट अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी को देना होगा, इररिस्पेक्टिव है कि वो कब उनका जन्म हुआ और उनके फादर उस वक्त जीवित हैं या नहीं है। सन 2005 का जो अमेंडमेंट हुआ था हिंदू सक्सेशन एक्ट का, यानी कि इनहेरिटेंस में उनको राइट दिया जाएगा। उनके परिवार की जो हक है वो उनको मिले, पारिवारिक संपत्ति में लड़कियों को बराबर का अधिकार मिले। और बहुत दिनों से ये संघर्ष चल रहा है, बहुत दिनों से ये संघर्ष चल रहा है हमारी माताओं बहनों के साथ। ये अन्याय जो लगातार होता चल रहा था हिंदू सक्सेशन एक्ट में, कहीं ना कहीं हमारे जो 3 जज के जो बेंच है, 3 जजों की जो बेंच है, अरुण मिश्रा जी, एस अब्दुल नजीर और एमआर शाह साहब, मैं आप लोगों को सलाम करता हूं। रेबेल सदानंद पति आप लोग को सलाम करता है, आप लोग को प्रणाम करता हूं मैं। आपने एक बहुत ही गौरवशाली पल हम सभी भारतीयों को दिया। आपने बेटियों को उनका अधिकार के लिए जो फैसला दिया है, अभी पूरा फैसला आना तो बाकी है, लेकिन जितने भी आपने डिक्लेरेशन दी है मुझे बहुत अच्छा लगा। भाई और बहनों, देखिए कि इतनी अच्छी जस्टिस मिश्रा जी ने बोला है। जस्टिस मिश्रा जी ने यह कहा है कि एक बेटी जो हमेशा बेटी ही रहेगी, चाहे शादी के पहले हो चाहे शादी के बाद। ये एक बहुत बड़ी बात है। लड़कियों के, हमारे यहाँ एक सोच है लड़कियों की, भाई शादी कर दी जिम्मेदारी खत्म। क्यों भाई, जिम्मेदारी क्यों खत्म? लड़कों की भी शादी नहीं करते क्या आप लोग? क्या हम लोग अपने बेटों की शादी नहीं करते? तो फिर लड़की की शादी के बाद लड़की की जिम्मेदारी क्यों खत्म हो जाती है? और दूसरी एक बात है, अगर लड़का इतना जिगर का टुकड़ा है तो भाई लड़के भी तो, लड़कियां भी तो कलेजे के टुकड़े ही होते हैं ना भाई। विभिन्न चलो में आज हम अपने एयरफोर्स में देखें, आर्मी में देखें, हमारी बेटियां हमारी नाम रोशन कर रही है। देखिए भाई और बहनों, मैं एक बात और बोलूंगा, सब चीज तो कोर्ट के डिक्लेरेशन से कभी नहीं होती। वक्त आ गया जब हम अपने घर में केवल बेटियों के ऊपर निगरानी ना रखें, हम अपने बेटों के ऊपर निगरानी रखें। हम ये ना देखें कि हमारी बेटी कितने देर में घर वापस आ रही है। हमें यह सोच रखनी होगी कि हमारे बच्चे, हमारे लड़के कहां हैं? क्या हमारा लड़का टाइम से घर आ रहा है? कहीं वो चौराहे पे तो खड़ा नहीं है? केवल नियम कायदे कानून हमारी बेटियों के लिए क्यों? ये हम क्यों सोचे कि लड़कियों को ये ना पहनने दें, लड़कियों को जीन्स ना पहनने दें? ये सोच गलत है। गांव हो चाहे शहर, बेटियां तो भाई हमारे यहां हिंदू धर्म में तो सरस्वती मां, भगवती मां, मां दुर्गा, इतना बड़ा दुर्गा हमें, मतलब हमारी देश के भारत को हम माता कहते हैं। तो अगर माता का तिरस्कार ही होने लगे, बहनों का तिरस्कार ही होने लगे, हमें कोर्ट तक जाने की बात ही नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से तमाम लोगों से एक अपील करूंगा, क्योंकि मैं निजी तौर पे इसी प्रिंसिपल पे चलता हूं, इसी सिद्धांत पे चलता हूं कि अगर आप पे 1 रुपया है तो अगर आपके 2 बच्चे, एक लड़का हो या लड़की, तो 50 पैसे बेटे का है, 50 पैसे बेटी का है। समानांतर व्यवहार रखें। मैंने बहुत सारे लोग देखे, अपने परिवार में भी देखे, जो अपनी बेटी के लिए बोलते हैं भाई बड़ी बेटी है, मेरा तो बड़ा बेटा है, लेकिन जब संपत्ति का बंटवारा होता है तब आपकी बड़ी बेटी कहां चली जाती है, तब आप संपत्ति अपने बेटे को दे देते हैं। यह गलत है, यह पूर्णतः गलत है। आज की डेट में जिन लड़कियों के तलाक हो जाते हैं, डिवोर्स हो जाते हैं,
जब उनके माता पिता बुजुर्ग होते हैं, उनके भाई भी कई बार जिम्मेदारी नहीं निभाते, ऐसे में उनका साथ कौन देगा? मेरी तमाम माता पिताओं और देश के नागरिकों से अपील है, मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा, अपने घर में ये संस्कार अवश्य लेके आए। हमारी देश की महानता रही है शुरू से। हम रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं, लेकिन अपने घर में इसका पालन करते हैं क्या? चैरिटी बिगिंस एट होम, द गुडविल बिगिंस एट होम, एवरी गुड एक्शन बिगिंस फ्रॉम द होम। हर काम की शुरुआत अपने घर से करें। आप अपने घर में इसकी शुरुआत करें। अपने बेटों को इस बात का एहसास दिला दें कि जो भी है वो बेटी का भी उतना ही है जितना तुम्हारा है। जिस दिन हमने ये करने में सफलता प्राप्त कर ली, उस दिन हमारे यहां बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। भाइयों और बहनों, आप विदेश में जाएं, यूरोप में जाएं, वहां ये डिफरेंस नहीं है। लड़कियां अपने ग्रुप के साथ इंडिया घूमने आती हैं, क्योंकि वहां लड़के लड़की की समानांतर ट्रेनिंग होती है, मिलिट्री ट्रेनिंग भी होती है। आप इजराइल को देख लें, आप यूरोप को देख लें, अमेरिका को देख लें, चाइना को देख लें, हर जगह आप देखें। लेकिन हमारी रूढ़िवादी सोच, हमारी ऑर्थोडॉक्सिज्म वाली थिंकिंग कहीं ना कहीं बेटियों को उनका अधिकार दिलाने में विफल करती है। भाई देखिए, हम कहते बेटी अलग है, भाई माता ही तो पुत्र को जन्म देती है। हमारे यहाँ पे एक छोटी सी बात है, हर एक को लड़का चाहिए। क्यों भाई, क्यों हर एक को लड़का चाहिए? क्यों हमारी बेटी हमारे लिए बेटे के बराबर नहीं है क्या? हमारे लिए बेटी बेटे के बराबर नहीं क्या? मैं तो कहता हूं बेटी बेटे से बढ़कर है। बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बनती है, बाप के दिल की धड़कन होती है बेटी। माँ बाप को बुढ़ापे में कष्ट हो जाए तो बेटी रो डालती है। कितने निकम्मे औलाद होते हैं, बेटे होते हैं जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। लेकिन बेटियां अनमोल हैं, बेटियां अनमोल हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी भारतवासियों को हार्दिक अभिनंदन देता हूं, बधाई देता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस एमआर शाह ने अभूतपूर्व जो ये फैसला सुनाया है, हम सबका इसका तहे दिल से स्वागत करना चाहिए। तहे दिल से हम इसका नमन करते हैं। और तमाम देश के नागरिकों से मैं एक बात बोलता हूं, दूसरों के सामने डींगे ना हाकें कि हमने तो बेटी के लिए ये कर दिया वो कर दिया। अगर आप बेटी को अपना मानते हैं और बेटे के बराबर मानते हैं, अपने संपत्ति में उनको भी बराबर का हिस्सा दें, तब जाके भारत में बेटियां सुरक्षित होंगी। सब तरह की दुर्घटनाएं रुक जाएंगी। जब बेटी और बेटा बराबर हो जाएगा तो फर्क क्या रह जाएगी? आज दहेज हत्या हो रही है, कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, बलात्कार की घटनाएं घट रही है। आप अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को अपने लड़के का बराबर का अधिकार दें। मैं रेबल सदानंद पति आप लोगों का आह्वान करता हूं। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मुझे आशा नहीं थी कि इतनी जल्दी ये डिक्लेरेशन आएगी। और स्वतंत्रता दिवस के पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और जस्टिस के जो 3 बेंच जो थे, 3 जजों की जो बेंच है, मैं पुनः इनका नाम लूंगा, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस एमआर शाह। आप लोगों को मैं हार्दिक नमन करता हूं, मैं आपके चरणों में श्रद्धा अर्पित करता हूं। आप लोगों ने अभूतपूर्व फैसला सुनाया और करोड़ों लड़कियों को इससे बहुत ही मनोबल बढ़ेगा। बहुत सारी बेटियां हैं जो ससुराल में बहुत सारी तकलीफों में रहती है, कष्ट में रहती हैं। अगर हम उन्हें उनका अधिकार दें, संपत्ति में बंटवारा उनको दें, उनको अधिकार दें, संपत्ति में बराबर का उनको हक दें, ये लड़कियां सशक्त रहेंगी। ये लड़कियां अपने मायके में वापस नहीं आती है, कष्ट को सह लेती हैं। लेकिन हम इन्हें कष्ट में क्यों रहने दें? क्यों रहने दें इनको कष्ट में? अभूतपूर्व फैसला, बहुत ही मतलब काबिले तारीफ। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा, श्री राहत इंदौरी साहब हमारे बीच नहीं रहे, मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं उनको। देश के तमाम जो शायर हैं उनके लिए आज मशगूल होंगे। मैं उनके परिवार को अपनी संवेदना प्रकट करूंगा। राहत इंदौरी साहब के परिवार को, बेहद ही उम्दा शायर और बेहद ही उम्दा व्यक्ति थे और देश आपको हमेशा याद रखेगा, राहत इंदौरी साहब। और जहां बेटियों की बात आती है, गर्व से एक बात बोलता हूं, भारत हमारी माता है, अखंड भारत हमारा सपना था, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब हम अपनी बेटियों को बेटे के बराबर दर्जा दें। इस वीडियो के माध्यम से मैं तमाम देश के नागरिकों से एक बात बोलूंगा कि जब भी आपके बेटे घर आने में लेट हो, अपने बेटों से सख्त लहजे में पूछें। अपने बेटों पे निगरानी रखें, बेटियों पे निगरानी कम रखें। हम हमेशा बेटियों पे गौर करते हैं, इसलिए हमारे बेटे बलात्कार कौन करता है? लड़के ही करते हैं ना। क्यों करते हैं? अगर हम इन्हें शुरू से स्ट्रिक्टली रखें, कायदे कानून से रखें, इनको तरीके से रखें, संस्कार के तरीके से रखें, तो शायद ये बलात्कार की घटनाएं घट जाए। लेकिन नहीं, हम हमेशा लड़कियों के ऊपर पाबंदी रखते हैं। साड़ी ऐसी पहननी चाहिए, छोटे स्कर्ट नहीं पहनने चाहिए, हमें अपने निगाहें ठीक रखनी चाहिए।
अकेली लड़की एक जिम्मेदारी है हमारी, एक कर्तव्य है, कोई दुष्प्रचार का मौका नहीं है। एवरी गर्ल इज वर्दी टू बी वर्शिप्ड इन आवर ग्रेट नेशन। और हमारे देश में जो अराजकता का माहौल है, जो बैड गवर्नेंस का माहौल है, उसको हम बदलेंगे, लेकिन कानून के दायरे में रह के। भाइयों और बहनों, एक बात मैं और आप लोगों से कहना चाहूंगा, अपनी बेटियों को समानांतर हक दें, अपने संपत्ति में बराबर का अधिकार दें, ताकि हमारी बेटियां कमजोर ना रहें, ताकि जब वो ससुराल में जाएं वो ये जाए कि मैं अपने बाप का बेटा हूं, मैं अपने बाप की बेटी नहीं हूं। मैं गर्व से कहता हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट को हैट्स ऑफ है, सल्यूट है, आपने इतने लोगों के लिए इतना बड़ा काम किया। अगर ये सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो शायद इतना बड़ा फैसला हम नहीं सुन पाते। हम औरतों के अधिकार की बात करते हैं, लेकिन अधिकार तब पूर्ण होगा जब हर भारतीय अपने बेटे और अपनी बेटी में बराबर का कोई फर्क महसूस ना करे। जब संपत्ति में बंटवारा दोगे तो लड़के भी शिकायत नहीं करेंगे। और पाबंदियां केवल लड़कियों के लिए ना रखें, पाबंदियां लड़कों के लिए भी रखें। उन्हें सिखाएं कि अंधेरा होने से पहले चिड़िया भी अपने घोंसले में आती है, तो आपको भी अपने घर आना चाहिए। भाइयों और बहनों, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं एक भारतीय हूं, मैं एक बागी हूं, लेकिन मैं बागी बैड गवर्नेंस से हूं। मैं इस सिस्टम से लड़ना चाहता हूं, उन एमएलए एमपीज के खिलाफ लड़ना चाहता हूं जो अपने कार्य क्षेत्र में काम नहीं करते और बैठे बैठे 2-2 लाख का पेंशन लेते हैं। मैं इस सिस्टम से लड़ना चाहता हूं जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के पेंशन नहीं देती, लेकिन जो लोग 5 साल के लिए विधायक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं उनको जीवन भर सुविधाएं देती है। मैं इस सिस्टम के खिलाफ हूं। मैं इस सिस्टम के खिलाफ हूं जहां लोगों को बराबर का शिक्षा और चिकित्सा प्रॉपर तरीके से नहीं मिलते। मैं उस सिस्टम के खिलाफ हूं जहां किसान अपने फसल का रेट तय नहीं कर पाता। मैं उस सिस्टम के खिलाफ हूं जहां बलात्कारी बेल पे छूट जाते हैं। भाइयों और बहनों, ये गर्व का पल है, अपनी बेटियों को समानांतर अधिकार दें, संपत्ति में उन्हें भी बराबर का हिस्सा दें, ताकि इस देश में लड़कियों के प्रति अब अत्याचार ना हो। और मेरी बहनों, मेरी देश की वीरांगनाओं, मेरी अपनी तो कोई सगी बहन नहीं है, लेकिन जिन बहनों के भाई नहीं है उनके लिए रेबल सदानंद पति तैयार है। आप आधी रात मुझे बुलाएं, मैं आपके लिए तैयार हूं। जय हिंद, जय भारत।